नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र की बात करेंगे। और इसमें हम ये बात करेंगे कि अपने देश में ये देखा जाता है, किसी भी राज्य में हम देखते हैं तो वहाँ एक पार्टी होती है और उस पार्टी का एक लीडर जो होता है वो उसकी पार्टी होती है और वो चीफ मिनिस्टर बनता है जीतने पे, और बाद में उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अगर वो उसको जेल हो जाती है तो उसकी वाइफ चीफ मिनिस्टर बन जाती है, और बाद में बेटे के बाद बेटे का बेटा। तो एक फैमिली चीज़ चलती है। और सेंटर में भी हम देखें तो वहाँ पे भी एक फैमिली चीज़ चलती है। हमारे देश में कांग्रेस आई, एक क्लासिक एग्जांपल है इस चीज़ का। और भिन्न भिन्न प्रदेशों में देखें तो बिहार में लालू फैमिली, और जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली, और फिर मुफ्ती फैमिली। तो ऐसा क्या है कि एक आदमी एक पार्टी बना लेता है और बाद में उसी के परिवार का और उसी का बेटा चीफ मिनिस्टर बनता है या बना दिया जाता है। तो ये एक जो डेमोक्रेसी की जो बेसिक थ्योरी है, ये उसको बड़ा डिफाई करता है। और ये एक मतलब हो नहीं सकता कि ये प्रजातंत्र इस तरह से काम करता हो। ये तो पुराने ज़माने में जिस तरह एक राजा होता है और बाद में उसी का बच्चा किंग बन जाता है और उसका बेटा ही किंग बन जाता है, तो ये वैसी ही एक प्रथा हम देख रहे हैं कि भारत आज़ाद हुआ तो चल रही है। और हर राज्य में ऐसा हमें देखने को मिल जाएगा। और महाराष्ट्र में ये एक क्लासिक एग्जांपल होगी कि शिवसेना वहाँ पे रूल करती है, तो आखिर चीफ मिनिस्टर बना उसी का बेटा जब मौका मिला। तो इस तरह हम अगर देखें तो अब भाजपा में भी या किसी भी सरकार में देखें तो किसी आदमी के अपने विवेक पे कि मेरा बेटा नहीं, जो अपनी पार्टी में काम करेगा वो जाएगा, आगे जाएगा, या जो अच्छा काम करेगा, जो काबिल होगा, जिसमें वो स्वाभाविक गुण या नेशनल करैक्टर जैसी चीज़ें या पर्सनल करैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, या जिसने कर्मठता से काम किया होगा, उसको आगे भेजेंगे। ये तो किसी आदमी के विवेक पे हो गया, नहीं तो जिसकी चलेगी वो अपना बच्चा आगे कर देगा। तो ये भाजपा में भी होगा। तो इसके लिए ये तभी रुक सकता है जब इसके लिए डेमोक्रेसी के अंदर ही प्रावधान हो, अंदर ही सिस्टम हो जो इसको कंट्रोल करे। क्योंकि चीज़ें जब सिस्टम द्वारा चलाई जाती हैं तभी वो बड़े सशक्त तरीके से चलती हैं। नहीं तो वो चीज़ें आदमी तो तोड़ मरोड़ देता है और अपने हिसाब से काम करने लग जाता है, कानून अपने हिसाब से बनाने लग जाता है और रूल अपने हिसाब से बनाने लग जाता है, और चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। और एक सख्त जो हमारे देश में जो सरकार है या प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, सुंदर है, बहुत एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर मौका मिले, ऐसी ये सरकार डेमोक्रेसी में बनी हुई सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन वो मौका अब पॉलिसी जो लोग बना रहे हैं, वो पॉलिसी जब देश में बनाई जाती है तो वो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि अपने आप को सेंटर में रख के ही सारा चीज़ों की जाती है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो हमें इससे आगे जाने के लिए, प्लस इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम देखें तो ये सुनने में आता है कि ये हमारी फैमिली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमारी फैमिली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमारी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तुम्हारे बाप की है क्या? ये देश है, देश किसी के बाप का नहीं है। और कोई वहाँ तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग रहते होंगे, तो वो क्या तुम्हारे फैमिली है? तुम्हारे बाप की है क्या? तुम्हारी प्रजा है क्या? तुम्हारा अपनी मेहनत का खा रहे हैं और तुम नौकर हो उसके, ये भूल जाते हो। तो ये सब तुमको याद रहे और तुम एक नौकर हो। अभी मोदी जी एक क्लासिक एग्जांपल है कि उन्होंने कहा कि मैं नौकर हूँ, प्रधान
नौकर हूँ। तो लेकिन पावर के कॉरिडोर में बैठा हुआ आदमी सबसे पहली बात जो बोलता है वो यही बोलता है कि मैं नौकर नहीं, मैं मालिक हूँ, और सरों पे चढ़ के बात करने लग जाता है। पहले तो फिर भी ये दरवाजे पे आते थे वोट मांगने के लिए और बड़ा हाथ जोड़ के मांगते थे, अब तो वो भी इन्होंने करना छोड़ दिया है। क्योंकि अब और तिकड़मबाजी इधर का उधर, फिर आगे अगली बात ये होती है कि जाति पात, ये जातियाँ मेरी बिरादरी के लोग मुझे वोट देंगे। तो ये सारा जो एक चीज़ बन जाती है ना, वो बांट के यही लोग बांटते रहते हैं और यही लोग अपने फ़ायदे के लिए वोटर्स को बांटते रहते हैं। मेरी बिरादरी के लोग, मेरी कास्ट के लोग, मेरे धर्म के लोग, और वहीं पे खड़े होके और वहीं से एक अपनी फैमिली कॉन्स्टिट्यूंसी नाम की चीज़ बना के, अपनी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी नाम की चीज़ बना के खड़े हो जाती है, जो कि एक गाली है इस शब्द को, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रजा का अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, हाउ कैन इट बी इफ़ दिस इज़ द सीन। तो हमें इसको तोड़ने के लिए कुछ तो करना चाहिए, और वो सीधी सी बात है कि इसके लिए डेमोक्रेसी के अपने पास कुछ जिस तरह गुलाब के पास कांटे हैं, और इस तरह डेमोक्रेसी के पास भी कांटे होने चाहिए, ताकि वैसा सीन बन ही ना सके, वो चीज़ हो ना सके। हाँ, अपने विवेक पे कोई करेगा, अब भाजपा में ठीक है, अभी बाद में हो जाएगा। और इसमें भी देखने में मिलता है कि जो पावरफुल लोग हैं वो उन्होंने अपने पुत्रों को आउट ऑफ टर्न चीज़ें दिलाई हैं अपनी पावर से। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए एक चीज़ है जो मेरे मन में है कि हमारे डेमोक्रेसी के पास ये चीज़ हो कि एक आदमी एक फैमिली से एक ही बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरी बार उसको खड़ा होना, चाहे कोई भी इलेक्शन, दूसरी बार उसको खड़ा होना तो नेक्स्ट नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा। तीसरी बार खड़ा होना तो देन फर्दर, तो ही हैज़ टू मूव। अब ये मूवमेंट रहने से क्या हो जाएगा कि जहाँ पे उसका एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन पाएगा, दूसरा 5-10 साल में उसको अपने एरिया से बाहर, नेक्स्ट टाइम अपने एरिया से बाहर, उसके बाद अपने स्टेट से बाहर थोड़े और सालों के बाद। तो ये चीज़ें जब होने लग जाएगी तो एक तो उसका अपने मेरे मुस्लिम लोग मुझे वोट देंगे, या मेरे हिंदू लोग मुझे वोट देंगे, या मेरे जाति के लोग मुझे वोट देंगे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसको यहाँ पे जाति की तो आगे क्या करेगा। तो ये चीज़ हर जगह चल नहीं पाएगी, और चलेगी तो एक बार चल पाएगी, दूसरी बार नहीं हो पाएगी, दूसरी बार उसको भागना है। तो तीसरा ये होगा कि काम करेगा, अब आएगा काम करेगा तो रहेगा, काम किया होगा सही तो आगे जाके भी जीतेगा, नहीं काम किया होगा, लोगों के सर पे चढ़ा होगा और सिर्फ दोस्त जमाई होगी और कुछ किया नहीं होगा, घर में बैठ के जूस पीता रहा होगा, अपनी सेहत अच्छी की होगी, और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कई लोग भूख से भी मर गए होंगे, अगर ऐसा काम किया होगा तो एक दिन बहुत जल्दी जाएगा। और कोई भी किसी का सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होने वाला है कि फैमिली, अभी ये डेमोक्रेसी है लेकिन चल तो उस हिसाब से रहा है जैसे हमारे देश में पहले राजाओं के राज चला करते थे, कि राजा मर गया तो उसका बेटा आ गया। तो हमारा अपनी स्टेट में देखें तो शेख अब्दुल्ला के बाद फ़ारूक़ुल्लाह के बाद आ गया उसका पुत्र उमर अब्दुल्ला। और जब चुनते हैं तो खबर ये कहते हैं कि सर्वसम्मति से चुना गया। अबे क्या सर्वसम्मति से चुना गया? ये तो मतलब किसकी आंखों में धूल झोंकनी है कि सर्वसम्मति से चुना गया। तुम लोगों ने अपनी गेम की हैं, बाकी जिनको तुमने सीटें बेची हैं उनको अपनी अपनी दाल गिलानी है, और उन लोगों की दाल गिलाने के चक्कर में तुमने अपनी दाल गिला ली। कौन तुम्हारे खिलाफ बोलेगा कि तुमने किसी ने होम मिनिस्टर बनना है, किसी ने डिफेंस मिनिस्टर बनना है, तो कौन तुम्हारे खिलाफ बोलेगा कि तुम बोलोगे मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर करो? कौन बोलेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा? तो उसको तो होम मिनिस्ट्री भी नहीं मिलने वाली। तो ये सिंपल सीधा नज़र आता है कि ये लोगों ने जो मत किया है उसके साथ खिलवाड़ एंड में ये लोग कर देते हैं।
और सारे कानून इस हिसाब से बनाते हैं कि इनको फ़ायदा कैसा हो, अपने आप को सेंटर स्टेज पे रख के गेम की जाती है ज़्यादातर। तो जब हमारे पास ये एक कानून चाहिए। क्या कानून चाहिए कि जब हमारे पास ये कानून है, एक आदमी एक फैमिली से एक ही बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। नेक्स्ट टाइम ही हैज़ टू मूव फर्दर, he has to move to the next constituency and next time then to the next constituency. Never in life he is allowed to come back. So ये एक चीज़ है जो इस गंभीर रोग को, ये रोग आप मानिए ये बहुत गंभीर रोग है। 1947 से इस रोग ने देश को चाटा है और इस रोग ने हालत ख़राब करके रखी हुई है। कोई डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो सकती थी हुई नहीं, क्योंकि बेसिकली इंसान का करैक्टर उतना करैक्टर पे हम बिलीव या करैक्टर पे डिपेंड नहीं रह सकते कि ये मानते हुए कि ये इसका अच्छा होगा। अच्छा है तो भी हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें सिस्टम पे ही डिपेंड रहना होगा और किसी को उठ के ये बात करनी होगी और हमें इनको वादे करना पड़ेगा कि हमें ये कानून चाहिए। अगर हमारा वोट चाहिए तो मेरे को गैस नहीं चाहिए, मेरे को कुछ मत दो तुम, मेरे को तुम मुझे कुछ दे भी नहीं सकते हो, ना ही मुझे लेना है। मैं तुम्हारे जितना ही बराबर सक्षम हूँ, लेकिन हम तुमको भेज रहे हैं, पर हमें ये चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ये कानून चाहिए कि अगली बार तुम अपने काम के हिसाब से अगली नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओगे और वहाँ पे इलेक्शन लड़ो, जीतो, अपना अच्छा काम तुम वहाँ फैलाओ, यहाँ कोई और आएगा, कोई चक्कर नहीं। सिस्टम काम कर रहा है ना। मैं आप आदमी निष्ठ व्यक्ति निष्ठ तो है नहीं ना। तुम नहीं रहोगे, एक्सीडेंट हो गया, चले गए, मर गए, तो भी तो कोई और आएगा ही ना। इसलिए डोंट वरी, हमें पालना बंद कर दो। अब आप हमें मत पालो, अब आप काम करो। कोई आप महामहिम नहीं हो, आप उतने ही हो। आपके पैर लोग आपके पाँव पे पड़ते हैं और आप बड़ा गर्व फील करते हो। ये शर्म की बात है किसी आदमी को अपने पाँव पे गिराना एक बहुत शर्म की बात है। तुमसे कम क्या है वो। तो ये तुम लोगों का करैक्टर इतना घटिया है कि इसको ये इन चक्र है। और अगर बढ़िया करैक्टर भी है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें काम की ज़रूरत है और काम सिस्टम करे और सिस्टम काम करे। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम कानून ऐसा हो जिसके अनुरूप आप काम कर सको और आपका जो काम है वो आप काम करें। और देखा ये जाता है कि जो आपका काम है वो तो आप करते नहीं हो, चले जाते हो इनागुरेशन करने, कहीं रिबन काट रहे हो, कहीं ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। तो फिजूल की ये जो मटर गश्ती है ये करने से अच्छा आप ये बैठकें करो कि डेमोक्रेसी, हमारे देश का जो सरकारी तंत्र है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो कैसे सशक्त हो, अच्छा हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक के बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला हो। इस तरह से अगर आपने काम किया तो आपका काम होगा और उससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा और देश तरक्की करेगा, आगे जाएगा। वरना यहाँ पे तो ये लूट खसूट चलती रहेगी और तुम पे चेक आ नहीं पाएगा। तुम अच्छे हो तो अपनी स्टेट से बाहर भी जीतोगे। तुम अगर घटिया हो तो तुम्हें जीतने का हक नहीं है। और चालाकियों से मेरी प्रजा, मेरा सरकार, मेरा देश, मेरा धर्म कर के जीतते हो, और वैसे जीतना देश के लिए सही नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ और सभी जो कंट्री लविंग लोग हैं वो केवल ये करें, कंट्री लविंग लोग हैं वो ये करें कि इस कानून की डिमांड करें और अपने नेताओं से ये रिक्वेस्ट करें और मांगे भी कि हमें ये कानून चाहिए कि एक आदमी, एक इंडियन अगर उसको इलेक्शन लड़नी है तो एक बार ही एक जगह से लड़ सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी। नेक्स्ट टाइम उसको किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना होगा, अदरवाइज़ अगर नहीं जाना है तो घर बैठे। और मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा अगर और जोड़ा जाए, उसका बेटा भी, वन मैन फ्रॉम वन फैमिली। और फैमिली की डेफिनेशन में
दिस कैन बी इंक्लूडेड कि एक फैमिली में फादर, सन एंड ग्रैंडसन, पिता, उसका बेटा और बेटे का बेटा, पोता। तो ये 3 लोग, अगर पिता ने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ ली है तो उसका बेटा भी नहीं लड़ सकता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका पोता भी नहीं लड़ सकता। 3, पोते का बेटा जब होगा देन ही कैन कम बैक टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अदरवाइज। सो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें बचाएगी इस प्रजातंत्र को राजतंत्र बनने से, या राजाओं का तंत्र बनने से, जैसे इन्होंने बना के रखा हुआ है। आप शब्द तो बहुत बुरा कहने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं कहता हूँ, तो हम इससे बच सकते हैं। और ये एक रास्ता मेरे मन में आया, तो इसका मैंने आप सब भाइयों से इसकी चर्चा की।